साथ को जय माता दी। साथ को आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और माँ की कृपा सब पर होगी। साथ को आज की जो चर्चा है, आज का जो ज्ञान है वो सूर्य नारायण सूर्य भगवान पर है और आशा करता हूँ कि आज का ज्ञान आपके काम आए। साथ को जैसा कि कहा गया है कि सूर्य जो होता है वो आत्मा का कारक होता है और अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य अच्छे भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसा जातक जो होता है वो विश्वास से भरपूर होता है और गजब की उसके अंदर एक ऊर्जा होती है और उसकी जो आत्मिक दृढ़ता होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा जातक शूरवीर हो सकता है, क्योंकि ऐसा जातक की लाइफ में जैसी भी सिचुएशन आए उसको हरा के आगे निकलता है और उसके जो शत्रु होते हैं उनकी हार होती है। तो साथ में सूर्य जो है वो पिता का कारक भी है। कहा जाता है कि अगर आपका सूर्य अच्छा है, अच्छे भाव में है, तो पिता के साथ आपके अच्छे संबंध होते हैं, आप पिता की इज्जत करते हो, आप पिता की सेवा करते हो और कहीं ना कहीं पिता का सपोर्ट भी मिलता है। अगर आपका सूर्य अच्छे भाव में है, स्ट्रांग है, तो सरकारी काम आपके अच्छे बनते हैं और सरकार से आप सम्मानित हो सकते हो और हो सकता है कि आप सरकारी पद पे हो, सरकारी नौकरी हो। तो साथ ही साथ सूर्य जो है वो ऊर्जा का स्रोत भी है। कहते हैं कि मान सम्मान, यश, ज्ञान, अच्छी आयु और अच्छे शरीर की जो बनावट होती है वो आपको सूर्य से मिलती है। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति का समाज के अंदर जो होता है वो खूब सम्मान भी होता है और सुख समृद्धि को प्राप्त भी होता है। तो साथ को अब हम बात करते हैं कि अगर आपका सूर्य जो है वो कमज़ोर है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहली बात, ऐसा जातक आलसी होता है, उसको थकान बनी रहती है, सर दर्द भी हो सकती है, शरीर में एक अजीब सी अकड़न भी हो सकती है और ऐसा जातक जो होता है बहुत ही क्रोधित होता है और छोटी छोटी बातों पे क्रोध करता है और उसमें अहंकार भी होता है और उसके काम बिगड़ते रहते हैं। ख़ास तौर से सरकारी काम तो उसके बहुत ही बिगड़ते हैं और हमेशा उदास रहने वाला होता है और किसी पर विश्वास नहीं करता है वो, और उसका जो आत्मबल होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। तो साथ को कहा जाता है कि ज्योतिष के अंदर सूर्य जो है वो पुरुष की दाईं आँख होता है, स्त्री की बाईं आँख होता है। तो जो मेल जातक होता है उसकी दाईं आँख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो साथ को अब मैं आपको उपाय बताऊंगा कि आप अपने सूर्य को कैसे बली कर सकते हो, कैसे योग कारक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी और 7 बजे के आसपास आपको सूर्य नारायण को पानी अर्पित करना है। पहला ये करना है कि आपका जो भी लोटा होगा वो तांबे का होना चाहिए। दूसरा ये कि जब भी आप सूर्य नारायण जी को जल अर्पित करते हो तो आपका हाथ सर से ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने से ये होता है कि जो सूर्य की जो सात्विक मतलब सातों जो किरणें होती हैं वो आप पर पड़ती हैं और साथ ही साथ जब आप सूर्य को जल देते हो तो आपको उससे जो सूर्य की किरणें हैं वो देखनी हैं जल के आर पार। इससे जो क्या होता है कि आपके जो नेत्र रोग होते हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि आप गंदी जगह जो जल है वो अर्पित ना करें और जल की जो छींटे वो आपके पैरों में ना पड़ें। तो अच्छा होगा कि कोई गमला रखें ताकि वो सारा जो जल है वो गमले में जाए। दूसरा आपको ये करना है कि अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी है, उनकी इज़्ज़त करनी है, उनको किसी तरह का कष्ट नहीं देना है। तीसरा ये कि हर रविवार वाले दिन आपको आप तांबा, गुड़, गेहूँ, मसूर की दाल आप दान कर सकते हो। रविवार वाले दिन आप बंदरों को गुड़, चना खिला सकते हो। रविवार वाले दिन जो भूरे रंग की गाय होती है, कलर की ना, भूरे रंग की कलर की गाय, आप उसको गेहूँ दे सकते हो, आप उसको रोटी या गुड़ दे सकते हो। और साथ ही साथ आप सूर्य नारायण का मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर आप सूर्य नारायण के मंत्र का जाप करते हो
तो उस जाप से आपको बल मिलेगी, आपको शक्ति प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं आपके सूर्य को भी बल मिलेगा। तो साथ को अब मैं आपको सूर्य नारायण जी का मंत्र बताता हूँ, सूर्य भगवान जी का। ध्यान से सुनना। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः। तो आप इसकी कम से कम 3 माला कर सकते हो, ठीक है। और अगर हो सके तो संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन आप आदित्य हृदय सरोत का पाठ कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो भी जप करते हो और आप जो भी चीज़ें करते हो, पाठ करते हो, उससे क्या मिलेगा कि आपको और बल शक्ति मिलती है आपके जप को, आपके तप को, ठीक है। और साथ में आप ये भी कर सकते हो कि अगर मान लो कि कोई इंसान जो है वो जातक या कोई मतलब पुरुष या स्त्री, अगर वो संतानहीन है, उसकी कोई संतान नहीं है, तो वो शुक्ल पक्ष का जो पहला रविवार आता है, ठीक है, वहाँ से आप एक आप फास्ट रख सकते हो, आप व्रत रख सकते हो। कम से कम आप 31 रखिए। और नियम है कि उस व्रत में आपने नमक और तेल का उपयोग नहीं करना है आपने, ठीक है। आप गुड़ ले सकते हो, आप चना ले सकते हो, आप दलिया ले सकते हो, आप फल या फ्रूट ले सकते हो। और सूर्य अस्त से पहले, जब भी सूर्य अस्त होता है तो उससे 1 घंटे पहले आपने जो भी भोजन करना है वो आपने सूर्य नारायण को अर्पित करना है। और जो भी आपका मतलब भावना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो आप उनसे शेयर कीजिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ वो आपकी जो इच्छा है वो सूर्य नारायण पक्का पूरी करेंगे, ठीक है। और साथ में हो सकता है कि आप संडे वाले दिन महीने में 1 बार आप यज्ञ कर सकते हैं, आप हवन कर सकते हैं सूर्य नारायण का नाम का। इससे ये होगा कि आप जो भी मतलब जो भी आप यज्ञ करते हो, आप जो भी हवन करते हो, आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर होती है। आप पर मतलब सूर्य नारायण की कृपा होती है, आपके अंदर एक विश्वास आता है। तो यज्ञ करना एक बहुत ही ज़रूरी होता है, आपके जप तप को बढ़ाता है। और साथ को लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, ये आप नोट कर लीजिए कि अगर आपका सूर्य नीच है तो कृपया करके सूर्य से संबंधित चीज़ें आप ना तो लें ना तो दें। आप सिर्फ़ और सिर्फ आप जप करें, क्योंकि जप से ही आपका कल्याण हो सकता है। साथ को आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ आज का ज्ञान आपके काम आए। और तब तक के लिए जय माता दी। हम फिर मिलेंगे। जय माता दी।